क्या हम सब लोग डॉक्टर डूम के बारे में शुरू से गलत सोच रहे हैं? हमने एज्यूम किया था कि डूम एक टाइपिकल मार्वल विलन होगा, एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, मल्टीवर्स पर कब्जा करेगा और खुद को सबसे पावरफुल रूलर बना लेगा। लेकिन एवेंजर डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर और स्पेशल लुक को एक साथ देखो तो स्टोरी कुछ और ही सजेस्ट करती है। लोकी मल्टीवर्स को लेकर कंसल्ट है, एवेंजर और एक्समैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डूम के पीछे जेन सेनेटेंस खड़े हैं, थोर अपनी पावर से डूम पर अटैक करता है और डूम उसे रोक लेता है और फिर स्टीव रोजर्स मिलियनर के साथ वापस आ जाता है। तो सवाल ये नहीं कि डूम कितना पावरफुल है, सवाल ये है डूम एक्चुअली करना क्या चाहता है। आज हम दोनों फोटोजेस को कंबाइन करके देखेंगे 7 हिडन क्लूज जो डूम के पॉसिबल सीक्रेट की तरफ पॉइंट करते हैं और क्लू नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते ये सारे पीसेस एक शॉकिंग थ्योरी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। क्लू नंबर 7, द टीवीए एंड लोकी। स्पेशल लुक में एक छोटा सा मूवमेंट है जो इजीली मिस हो सकता है। टीवीए से एक कनेक्ट डिवाइस और उसके तुरंत बाद लोकी। ये वही लोकी है जो सीजन 2 के एंड में मल्टीवर्स की टाइमलाइन को सर्वाइव करने के लिए एक सेंटर रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ लोकी के एक्सप्रेशन देखो, वो कंसल्ट है, जैसे प्रॉब्लम सिर्फ एक यूनिवर्स की नहीं है, वो पूरा मल्टीवर्स की है। ट्रेलर में डायरेक्ट कंफर्म नहीं करता है कि ड्यूम लोकी की टाइमलाइंस को अटैक कर रहा है, लेकिन लोकी का इंक्लूजन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर रेस करता है। अगर मल्टीवर्स ऑलरेडी स्टेबल है तो डूम्सडे की प्रॉब्लम सिर्फ अर्थ 616 तक लिमिटेड नहीं हो सकती है और यही सीक्रेट वॉर कनेक्शन इंटरेस्टिंग होगा। कॉमिक्स में मल्टीवर्स को कोलैप्स करने के दौरान डॉक्टर डूम रियलिटी के फिगामेंट्स को अपने एडवांटेज यूज करता है। तो क्या एमसीयू में भी डूम इसी चार्लोस का फायदा उठाना चाहता है? अभी ये थ्योरी है, लेकिन अगर इसका आंसर हाँ है तो लोकी का सीन सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डूम को एवेंजर्स से फाइट करने से पहले मल्टीवर्स के कोलैप्स को कंट्रोल करना होगा और इसका आंसर शायद डूम के पास्ट में छुपा हो। क्लू नंबर 6, अ मदर गोड। ट्रेलर की शुरुआत में मार्वल हमें विक्टर वॉन ड्यूम के पास्ट से कनेक्ट इमेजरी डाटा देता है, एक मदर और चाइल्ड। विक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो पहले बहुत इंटेलिजेंट था, कभी एक केयरिंग इंसान भी हुआ करता था, फिर उसकी दुनिया उसे छीन ले गई। ये ड्यूम के कैरेक्टर पर कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्ट होता है। मे बी वो सिर्फ पावर के लिए विलन नहीं बना, शायद उसने कुछ ऐसा लूज किया जिसकी वजह से वो मानता है कि मल्टीवर्स खुद ब्रोकन है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी स्टार्ट होती है। अगर ड्यूम की रियलिटी किसी मल्टीवर्स में डिस्ट्रॉय हुई हो तो एवेंजर्स और मल्टीवर्स के अगेंस्ट उसका हेड पर्सन हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेलर ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि अर्थ 616 एवेंजर ने ड्यूम के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अगर फ्यूचर में इसका रिवील होता है तो ड्यूम खुद को विलन नहीं समझेगा, वो खुद को सर्वाइवर समझेगा और इसी पेन के कनेक्शन से हमें नेक्स्ट क्लू मिलता है। क्लू नंबर 5, द फैमिली पैराडॉक्स। ट्रेलर में हमें एक स्ट्रेंज पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। फैमिली, स्टीव रोजर्स न्यूबॉर्न बेबी के साथ, सियो स्टॉर्म अपनी बेबी के साथ, थोर अपनी डॉटर लव के साथ, स्कॉट और होप का इमोशनल मूवमेंट। मार्वल बेसिकली एक मैसेज दे रहा है, दिस हीरोज हैव समथिंग टू लूज। ये सिर्फ सुपर हीरोज की फाइट नहीं है, ये उनकी फैमिलीज और नेक्स्ट जनरेशन की सर्वाइवल की फाइट है। और सबसे इंटरेस्टिंग शॉट सियो स्टॉर्म और उसके बेबी का। अगर ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है तो कॉमिक्स के फैन जानते हैं कि फ्रैंकलिन कितना पावरफुल कैरेक्टर है। कॉमिक में फ्रैंकलिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी मैन्युपुलेटिंग एबिलिटीज के लिए फेमस है और सीक्रेट वॉर में रिचर्ड फैमिली और डूम का कनेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन एमसीयू ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि डूम का टारगेट फ्रैंकलिन है, इसलिए एक थ्योरी है। लेकिन इमेजिन करो, डूम के सामने कोलोबेसिंग मल्टीवर्स है और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके कॉमिक बुक वर्जन में रियलिटी मैनिपुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। तो क्या डूम उस पावर को फ्यूचर के लिए रिबिल्ड करने के लिए यूज करना चाहता है? पॉसिबल है। अगर हाँ ये थ्योरी करेक्ट है तो डूम का टारगेट सिर्फ एवेंजर्स नहीं है, उसकी नजर फ्यूचर पर है। क्लू नंबर 4, ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर। स्पेशल लुक का सबसे कंफ्यूजिंग सीन ज़ारविज़र स्कूल। साइक्लोप्स एक्शन में मिस्टिक्यू नजर आ रही है, येलेना फाइट कर रही है और फिर गैम्बिट और सेंचिंग एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्यों? एक एक्समैन कैरेक्टर, एक अर्थ 616 हीरो, दोनों नॉर्मली हीरो से। तो ये क्या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मल्टीवर्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ बड़ा बता रहा है? ये इंक्रेशन एक इम्पोर्टेंट थ्योरी हो जाती है। अगर डिफरेंट रियलिटीज स्क्रॉल कर रही है तो सर्वाइवर का क्वेश्चन नेचुरली आएगा। और अगर ड्यूम को ये पता है तो उससे हर सुपर हीरो से पर्सनली फाइट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हीरोज को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। एवेंजर्स एक्समैन से लड़ेंगे, एक्समैन एवेंजर्स को थ्रेट समझेंगे, दोनों साइड्स ऑलरेडी वीक हो जाएगी। ये क्लासिक डिवाइन एक स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन ट्रेलर ये कंफर्म नहीं करता है कि ड्यूम ने स्पेशली गैम्बिट और सेंची की फाइट अरेंज की। लेकिन ये सीन एक बात क्लियर सजेस्ट करता है, डूम्सडे में हीरो सिर्फ ड्यूम से नहीं लड़ेंगे, वो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं और ड्यूम के लिए इससे बेटर सिचुएशन क्या ही होगी। क्लू नंबर 3, ड्यूम सेंटिनल्स आर्मी। अब आते हैं ड्यूम के पीछे खड़े जायंट मशीन पर। ये सेंटिनल्स हो सकते हैं या एटलीस्ट सेंटिनल लाइक मशीन्स। और ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटिनल्स ट्रेडिशनली एक्समैन माइथोलॉजी और म्यूटेंट्स को हट करने के लिए हैं। अब वही टाइप की मशीन ड्यूम के साथ खड़ी है। हम अभी ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि ड्यूम ने उन्हें खुद क्रिएट किया है या ड्यूम बोर्ड से, लेकिन फोटोजेस्ट एक चीज क्लियरली एस्टेब्लिश करता है, ड्यूम हैज एन आर्मी और वो आर्मी नॉर्मल नहीं है। ये जायंट मशीन सुपर हीरो के अगेंस्ट बनाई गई है। सोचो, अगर ड्यूम को हर बैटलफील्ड के लिए पर्सनल फाइट
करने की जरूरत पड़े ही ना, उसकी मशीन पहले हीरो को वीक कर दे और ड्यूम एंड में बैटलफील्ड में एंटर करे। ये उसके प्लान का मिलिट्री साइड हो सकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन है, अगर ड्यूम के पास इतनी मैसिव आर्मी है तो थोर खुद उसके सामने क्यों जाता है? और यही आता है क्लू नंबर 2। क्लू नंबर 2, ड्यूम वर्सेस थोर। थोर द गॉड ऑफ थंडर, उसके सामने डॉक्टर डूम। थोर अपनी लाइटिंग से फुल अटैक करता है और ड्यूम उसे रोक देता है। ये सीन ड्यूम की पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूम को सिर्फ फिजिकल पावर से विलन नहीं दिखा जा रहा है, उसकी रियल स्ट्रेंथ साइंस प्लस स्कोरर है। कॉमिक्स में ड्यूम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट और उसके साथ पावरफुल मैजिकल यूजर भी है। इसके लिए वो अपोनेंट के सिर्फ स्ट्रेंथ को मैच नहीं करता, वो उसकी वीकनेस को भी फाइंड करता है। जो लाइटिंग अटैक यूज करता है, ड्यूम उसे काउंटर करता है। और ये मैसेज क्लियर है, एवेंजर्स की रॉ पावर अलोन ड्यूम को रोकने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ट्रेलर ने कंफर्म नहीं किया कि ड्यूम डेड यूनिवर्स की एनर्जी को हार्वेस्ट करके पावर गेन की है। ये थ्योरी है। कंफर्म सिर्फ इतना है कि ड्यूम थोर के अटैक के अगेंस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल दिख रहा है। और अगर थोर भी ड्यूम के सामने फेल होता है तो मार्वल को ऐसा ही ग्रो चाहिए जो ड्यूम के अगेंस्ट पावर नहीं होप रिप्रेजेंट करे। और फिर मियोनियर स्क्रीन पर आता है। क्लू नंबर 1, स्टीव रोजर्स रिटर्न। ये मोमेंट प्योर फुटेज का सबसे बड़ा रिवील हो सकता है। मियोनियर हवा में फ्लाई करता है, एक हाथ उसे कैच कर लेता है, कैमरा रिवील करता है स्टीव रोजर्स क्रिस इलेवन इज बैक। यहाँ एक रियल मिस्ट्री नहीं, स्टीव रोजर्स वापस आ गया है। मिस्ट्री है स्टीव को वापस क्यों लाया गया है। एंड गेम में स्टीव अपनी स्टोरी कंप्लीट कर चुका होता है, उसने शील्ड से विलियंस को दे दी थी, उसकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, तो मार्वल ने उसे डूम्सडे के लिए वापस बुलाया है। तो डेफिनेटली उसकी रिटर्न की स्टोरी पर्पस है और मियोनियर इस मोमेंट को और इम्पोर्टेंट बना देता है। स्टीव ने एंड गेम में मियोनियर को लिफ्ट किया था और वही सिंबल दोबारा यूज करता है। क्या ये सिर्फ फैन सर्विस है? पॉसिबल, लेकिन मार्वल सिंबल को यूज करना भी मुश्किल है। अगर एवेंजर्स, एक्स-मैन, मल्टीपल रियलिटीज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी है तो उन्हें यूनाइट करने के लिए स्टीव रोजर्स से बेटर सिंबल कोई नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जो कंफर्म है वो ये है कि मार्वल ने स्टीव को वापस ला रहा है और उसके कमबैक के लिए मेन हीरो से कनेक्ट कर रहे हैं। और शायद इसी में ड्यूम के प्लान का बिगेस्ट ऑब्स्टेकल छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि वो एवेंजर्स को कैसे हराएगा, सीक्रेट ये है वो एवेंजर्स को हराने के बाद क्या बनेगा। क्या ड्यूम बेटर वर्ल्ड क्रिएट करेगा? क्या फ्रैंकलिन रिचार्ड उसका पार्ट होगा? क्या एवेंजर्स, एक्स-मैन इवेंचुअली साथ आएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, स्टीव रोजर्स को वापस लाने का एक्चुअल वजह क्या है? अभी मार्वल ने क्वेश्चंस को कम्प्लीटली आंसर तो नहीं दिया है और शायद इसी वजह से फुटेज इतना इंटरेस्टिंग है। मार्वल ने हमें कम्प्लीटली स्टोरी नहीं दी है, उसने हमें पीसेस दिए। अब उन पीसेस को कनेक्ट करना हमारा काम है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर उसे अपने अकॉर्डिंग रीबिल्ड करना चाहता है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में।